नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड। आज हम खबर के एनालिसिस में बात करेंगे, राजस्थान जाएंगे और राजस्थान में किस तरह से एक महिला एसडीएम को उनके नए नवेले विधायक किस तरह से उन्हें धमकाते हैं, उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। और कितने पावर में है कि राजस्थान में नया नया अभी सरकार आए हैं और उस सरकार में जो विधायक है, मुख्यमंत्री नहीं विधायक, प्रधानमंत्री नहीं विधायक, कहे तो सांसद नहीं विधायक की तेवर कैसे बदला है। इससे आपको लगेगा कि राजस्थान में विधायक का तेवर काफी जो है, बीजेपी विधायक का तेवर कहीं ना कहीं सीएम से भी ज्यादा पावर, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पावर, देश के प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा पावर इन विधायकों को दिया गया है। क्योंकि एक पढ़ लिख करके कानून को एक बारीकी से पढ़ने वाली एसडीएम महिला को किस तरह से धमकाया गया है और किस चीजों पे धमकाया गया है, बात क्या था, किस बातों के लेकर धमकाया गया है, क्या थी चर्चाएं, आज इस खबर के एनालिसिस में आपको पढ़ पढ़ के समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप मेरे स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे जो है कुछ तस्वीर दिख रहे होंगे, यानी आप देख सकते हैं तस्वीर में, आप साफ साफ देखिए तस्वीर में, ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो नए में मुख्यमंत्री बने, इनका नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इसके जस्ट बगल में आप फोटो देख रहे हैं, ये है विधायक जो आजकल बहुत चर्चित में है। और क्यों चर्चित में है वो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन इनका नाम है लाला राम बैरवा। बैरवा। अब हम बात करेंगे कि इनका नाम चर्चा में क्यों आया और किस लिए एसडीएम महिला को जो है धमकाया गया, क्यों धमकाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनकी रवैया को आप देखिएगा कि किस तरह से एक एसडीएम को, जो एसडीएम पढ़ लिख करके आते हैं, जो एसडीएम जो है टॉप एग्जाम पास करके जो है इस पद पे बैठते हैं, उस पद पे बैठे हुए एसडीएम महिला को किस तरह ये भजन लाल जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री है, उनके विधायक की तेवर किस तरह जो है एक बीजेपी एक एसडीएम महिला को किस तरह से जो है उनकी जो है धमकी दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये है विधायक जी, ये विधायक जी, और पावर है इनका प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर है इनके आगे में प्रधानमंत्री। और ये भजन लाल शर्मा जी है, वो भी फेल है। नई नई नौकरी है मैडम, तकलीफ हो जाएगी, मुझसे बहस मत करो। यानी जब आप अधिकारी से सवाल पूछे, अगर अधिकारी आपको कानून पढ़ाने लगे, यानी बताने लगे, सही सही चीजों बताने लगे, तो आप मुझसे बहस मत करो। क्योंकि हम विधायक तो बात की बात है, हम प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर रखते हैं और जो राज्य के मुख्यमंत्री है उससे भी ज्यादा पावर हमको मिला है, इसलिए हमसे बहस मत कीजिए। बीजेपी एमएलए लाला राम बैरवा ने एसडीएम को धमकाया, मामला सीएम भजन लाल शर्मा तक पहुंचा। अब मामला राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास पहुंचे हैं। आगे क्या कार्रवाई होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्यों धमकाया गया, किस लिए धमकाया गया, ये आपको हम सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि नई नई नौकरी मिली है मैम, हमसे बहस करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे, तुम किससे बहस करते हो पता नहीं है। तो फिर आगे हम आपको बताएंगे। ये है एसडीएम महिला, एसडीएम महिला जो एक टफ एग्जाम करके उस पद को पदभार करती है और अपने कार्य को ईमानदारी से कहीं न कहीं निभाते हैं। और उस पर जो है नए नवेले विधायक, राजस्थान में नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भी जो है नए हैं और विधायक भी जो है पहली बार जीते हैं। और जो है जीत करके उनकी रवैया देखिए, जबकि अभी मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, उसके बाद बीजेपी विधायक का तेवर देखिएगा तो आप कहिएगा कि कहीं ना कहीं उनको प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर मिला है। फिर आपको ले चलते हैं आगे कि सारी मुद्दा किस बातों पे लेकर के है, फिर विधायक पे क्या कार्रवाई हुआ, फिर विधायक पे जो है लोगों की नाराजगी क्या हुई, वो सारे बात आपको हम पढ़ के इस खबर एनालिसिस में आपको बताएंगे। पहले आपको मामला बता देंगे कि मामला कहां के है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में सरकार बनी है। सरकार बनते ही बीजेपी नेताओं के तीखे तेवर भी दिखाई देने लगे। एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है, यानी अभी भी सही से जो है राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, वो मंत्रिमंडल अभी शपथ ग्रहण भी नहीं लिए और विधायक जी एसडीएम को धमकाने लगे, एसडीएम को कानून की पाठ पढ़ाने लगे। और इस विधायक को इतना पावर है कि जो अभी राजस्थान के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ग्रहण लिए हैं, उससे भी ज्यादा पावर उस विधायक के पास है। क्योंकि आम आदमी तो एसडीएम को कुछ कह ही नहीं सकते ना। जब विधायक बने हैं, अगर गांव के कोई मुखिया हो जाए ना, तो वो अपने आप को सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का बाप है हम, यानी इतना पावर में रहता है। अरे तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम हमारा सत्ता है, हमारे हमारे राज्य में जो है सत्ता बदल गई है, राज बदल गया है, राज्य के लोग बदल गया है, आगे आप चर्चा करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ नेता विधायक होने का रौब दिखा रहे हैं। ताजा मामला शाहपुर से सामने आया। शाहपुर के बीजेपी विधायक ने उपखंड मजिस्ट्रेट को धमकी देते हुए कहा, नई नई नौकरी लगी है, आप बहस किससे कर रहे हैं, आपको पता है। इसके बाद विधायक ने एसडीएम ऑफिस
के बाहर धरना देने की भी चेतावनी दी। अब सवाल तो यह है कि आखिर इन विधायकों साहब को कौन समझाएगा कि अरे भाई विपक्ष धरना देता है, पक्ष में जो सत्ता में रहते वो धरना नहीं देते हैं। यानी इनको इतना भी नहीं पता है कि जिस एसडीएम या जिस कलेक्टेड महिला को कर रहे हैं कि हम जो है आपके ऑफिस के बाहर धरना देंगे, उस विधायक को इतना पता नहीं है, लेकिन पावर प्रधानमंत्री से ज्यादा है। उस विधायक को इतना नहीं पता है कि धरना वो व्यक्ति देता है जो विपक्ष में रहते हैं। अब भाई आप तो सत्ता में है, तो फिर धरना किस बात का? डायरेक्ट जो है इस एसडीएम को या तो आप ट्रांसफर कर दीजिए या तो आप सस्पेंड कर दीजिए। दो ही चीज कर सकते हैं ना, क्योंकि धरना तो आप दे नहीं सकते हैं। अगर धरना दीजिएगा तो आपके खिलाफ आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता जो है विरोध करेंगे कि तुम धरना किस बात के दे रहे हो। फिर आगे विपक्ष में नहीं, वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जीत कर आए हैं, जबकि धरना देना तो विपक्ष का काम है। यानी धरना देना विपक्ष का काम है भाई, तुम्हारा काम नहीं है। भले तुम प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर में हो, उससे तुम सस्पेंड कर दो या तो यहां से तुम ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आगे क्या लिखते हैं, आगे आपको बताएंगे। विधायक का जो विरोध हुआ है, विधायक का रुचि में भी विरोध, विधायक एवं एसडीएम विवाद के बाद रुचि में भी मंगलवार को विधायक के खिलाफ विरोध जताया गया। वहां भी विरोध जताने वाले ने यही कहा कि विधायक और एक आरएस अधिकारी के प्रति बहुत गलत हुआ है। यानी एक आरएस अधिकारी के पर जो विधायक और की जो बात हुई है, विधायक की जो रवैया थी, विधायक का जो तानाशाह धमकी था उस एसडीएम के लिए, कहीं ना कहीं वो गलत था। वो रुचि के लोग कर रहे हैं। फिर आगे अलवर के बड़ौरे में एमएलए बलजीत यादव अचौक निरीक्षण के एसडीएम ऑफिस गए थे। एसडीएम राजकीय कार से किसी गांव में गए हुए थे। फोन पर मैसेज दिया कि वे 1 से 1.5 घंटे में, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद पहुंची। इसके बाद एसडीएम एवं विधायक की आसपास में बातचीत हुई। विधायक ने एसडीएम पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने शराब पी नहीं रखी थी। यानी आप विधायक का बात माने, जो मीडिया कर्मी है उसका बात माने, जो लोगों को आवाज उठाता है, यानी मीडिया, जो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वेबसाइट मीडिया, वो कह रहे हैं इसमें एसडीएम से आप शराब पी ही नहीं थी, तो विधायक कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। यही बात हुआ ना कि आप सत्ता में है, आप कुछ भी बोले, कुछ भी आरोप लगा दे, चलेगा। लेकिन एसडीएम साहब जो है शराब नहीं पी के आए थे। फिर आगे अगले दिन एसडीएम ने कलेक्टर को अवगत कराया। विधायक ने उसे बंधक बनाया था, वहां से जाने नहीं दिया, अनर्गल आरोप लगाए, परिवार को नुकसान पहुंचने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद यह मामला तुल पकड़ा। अब आरएस पटवारी कानून संघ के कलेक्टर को ज्ञापन देकर विधायक के खिलाफ विरोध कार्यवाही की मांग की। यानी सत्ता में आए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुआ कि बीजेपी विधायक का इस प्रकार का रौब दिखाना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ज्ञापन दे रहे हैं। अलवर में बरौहर के एमएलए और एसडीएम के बीच का विवाद आगे बढ़ गया। सुबह एसडीएम ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत की थी और शाम को जिले के आरएस अधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बरौहर एमएलए के व्यवहार को लेकर विरोध जताया और उनकी बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाने की मांग की। इससे पहले मंगलवार को सुबह बरौहर एसडीएम ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी थी कि विधायक ने उससे बंधक बनाया और अनर्गल आरोप लगाए। इसके अलावा कई तरह से धमकी दी। यानी जो एसडीएम उनके पास गए थे, उन्हें बंधक बना लिया गया था। इतना पावर किसी विधायक को दिया जाता है? यानी इतना पावर उस विधायक के पास से आया क्यों, कहां से? तो भाई भाजपा की सरकार है राजस्थान में और भाजपा की विधायक है, उसे तो उतना पावर तो मिलता ही है। अब कहां से मिलता है हमें नहीं पता, ये तो राजस्थान के लोग बताएंगे या तो राजस्थान के जो एसडीएम सब है ये बताएंगे कि उन्हें पावर वहां कहां से मिला। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसे तो पावर से तो कहीं तो मिलता होगा। इसीलिए ने इस प्रकार से एसडीएम को जो है धमकी दिया कि नहीं नौकरी मिली है, अगर मुझसे बहस करोगे तो नौकरी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर आगे करते हैं। दरअसल शाहपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक लाला वैभव राय ने विकास भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के दौरान जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें बनेरा की उपगण मजिस्ट्रेट नेहा छिपा को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद नेहा ने उन्हें नियम कायदे कानून की जानकारी भी दी, मगर पहली बार विधायक बनने में लाला राम भैरवा ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने नौकरी खराब करने की धमकी दी। यानी उन्हें जो है एसडीएम मैडम जो है उसे कहते रह गए, कानून की बात पढ़ाते रहे कि हमने जो काम सही से कर रहे हैं, हमने कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन कुछ कानून के दायरे में किया जाता है। लेकिन विधायक जी तो पावर में, उनको उस एसडीएम को यह नहीं पता था कि इनके पास उतना पावर है, उनका काम जो है जो 1 घंटा में हो वो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। इसीलिए मैडम बोलते रहे, मैडम कहते रहे, तो कह रहे कि किससे बकवास करो नहीं समझ में आ रहा है,
मैडम चुपचाप हो गए, क्योंकि उतनी बड़ी टॉप एग्जाम करके, पढ़ के, लिख करके, मेहनत करके आते हैं, इस पद को जो है संभालते हैं, और उस पद के संभालते हुए एक विधायक ने किस तरह से धमकी दिया, आपको हम इस खबर के एनालिसिस में पार्ट पार्ट बता रहे हैं। भैरव ने कहा अब राज बदल गया है, यानी पहले कांग्रेस का राज था, अब जो है भाजपा का राज आ गया है, राज बदल गया है। विधायक लाला राम बैरवा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा पहले जिसका भी हुक्म चलता तो हमें कोई लेना देना नहीं, अब राज बदल गया है, व्यक्ति भी बदल गया है, राज बदलने के साथ काम करने वाले की सोच भी बदल गई है। इसीलिए अगर जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई और जनता की आवाज को नजर अंदाज किया गया, तो फिर आपका मुकाबला स्थानीय विधायक से होगा। आरएस पृष्ठभूमि के विधायक लाला राम भैरव भाजपा के बागी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघावाला और कांग्रेस के नरेंद्र रेगर को बड़े मार्जिन चुनाव हराकर पहली बार विधायक है। यानी ये सब चीज जो है उस वक्त कहते हैं विधायक की राज बदल गया है, आदमी बदल गया है, लोग बदल गए हैं और काम करने की सोच बदल गया है। अगर आप किसी प्रकार से काम में अगर थोड़ी सी भी कंजूसी दिखाई, अगर कुछ भी दिखाए, तो वहां पे जो है आपको सीधे वहां के विधायक से आपको बात करना होगा, क्योंकि अगर सही से काम नहीं कीजिएगा तो आपसे वहां के विधायक आपसे मिलने आएंगे और विधायक आपसे सवाल पूछेंगे। अगर विधायक के सामने अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप किससे बात कर रहे हैं, नई नई नौकरी मिली है, तकलीफें बहुत होगी आपको, ये विधायक जी कर रहे हैं। फिर भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा, बीजेपी विधायक कर रहे हैं। कार्यक्रम को संपत्ति के बाद बीजेपी विधायक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि चाहे पंचायती राज विभाग हो या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई और विभाग, कहीं पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो तुरंत हमें सूचित करे। किसी भी व्यक्ति की अधिकारी अगर काम नहीं करता तो हमें सूचित करे, 3 दिन में आपका काम करवा दिया जाएगा। इसके बाद में लोगों नरेगा में जेसीबी चलाने के नाम पर 300 रुपए की वसूली की शिकायत भी विधायक से की, जिस पर हाथों हाथ ग्राम विकास अधिकारी बलराम गग्गर और नरेगा सचिव जगदीश भांभी को बुलाकर जानकारी ली गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि नरेगा में अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई वसूली नहीं की जाएगी। यानी सत्ता का पावर तो इतना कि अगर कोई भी तरह का, अगर किसी का काम नहीं होता है ना, वो मेरे पास आए, उनका काम हम मात्र 3 दिन में करवा के देंगे, वहां पे वसूली नहीं की जाएगी और यहाँ पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज बदल गया है, लोग बदल गया है और काम करने का सोच बदल गया है। फिर जो तमाम ये आपको बताए कि तमाम जो मामला क्या था उस पर अब हम चर्चा करेंगे कि बहस किस लिए हुआ था, बहस का कारण क्या था, किस लिए विधायक जी इतना गरमा गए मजिस्ट्रेट पे, किस लिए जो विधायक जी मजिस्ट्रेट को बोले कि नई नई नौकरी मिली है, तकलीफ हो जाएगा अगर हमसे आप बहस करिएगा। तो हम उस मुद्दे पर डायरेक्ट चलते, वो मुद्दा क्या है, आखिर क्यों हुई दोनों में बहस। बीजेपी विधायक लाला राम बैरवा ने उपखंड अधिकारी को बेनेरा में चल रही अवैध कोयला भट्टी को बंद करवाने के निर्देश दिए थे। इस मामले के संबंध में नेहा से सवाल पूछा गया। नेहा ने जवाब देते हुए बताया कि हमने 91 नोटिस, यानी टोटल 91 नोटिस जारी कर दिए हैं। उपखंड अधिकारी के इस जवाब का बैरवा भड़क उठे, उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण किया गया था तब आपसे पूछा था क्या। इस पर नेहा छिपा ने मना कर दिया। इसके बाद लाला भरवा ने गुस्से में कहा कि जब अतिक्रमण करने के लिए पूछा नहीं जाता तो अतिक्रमण हटाने के लिए क्यों पूछा जाता है। इसके बाद उपखंड अधिकारी ने नियम के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। उपखंड अधिकारी ने नेहा और शाहपुर विधायक के बीच जनता के सामने काफी देर तक बहस हुई। यानी कहना है बीजेपी विधायक जो है, एक कोयला का भट्टी जो है वो अवैध रूप से चल रहा था, वहां पे जो है नेहा से सवाल पूछा गया। नेहा ने जवाब देते हुए कहा कि हमने 91 नोटिस जो है जारी कर दिया है, लेकिन अधिकारी के इस जवाब पे जो है विधायक जी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण किया गया था तब आपसे पूछा था क्या, जब अतिक्रमण किया गया था तब आपसे पूछा था क्या। फिर कहते हैं पूछा गया था क्या। इस पर नेहा छिपा ने मना कर दिया, बोला कि नहीं। इसके बाद लाला भैरव गुस्से में कहा कि अतिक्रमण करने के लिए पूछा नहीं जाता तो अतिक्रमण हटाने के लिए क्यों पूछा जाता है। जब अतिक्रमण हटाने के लिए
नहीं पूछा जाता है तो फिर अतिक्रमण हटाने के लिए जब नहीं पूछा तो हटाने के लिए क्यों पूछा जाता है। इसके बाद उपकर अधिकारी नियम के अनुसार कार्यवाही करने की बात कही। उपकर अधिकारी नेहा के शाहपुर विधायक के बीच जनता के सामने काफी देर तक विधायक और एसडीएम के बीच बहस हुई। एसडीएम साहब ललकार रहे हैं, धमका रहे हैं और एसडीएम महिला बेचारी जो है नॉर्मल भाषा में, नहीं उनकी आवाज, उस विधायक की आवाज उतना भारी पड़ गया कि एसडीएम की आवाज के जो है कंठ से जो है ना चिचक के निकल रहा था। यही तस्वीर है, इस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं माइक लेके बोल रहे हैं और मैडम के पास तो कोई माइक भी नहीं है। इनकी आवाज जो है थोड़ा करके आ रहा है और विधायक जी का तेवर, और विधायक जी के जब गुस्सा में आए तो माइक लेके थे और माइक लेके इस तरह से सवाल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस एसडीएम महिला को जो है अपमानित होना पड़ा, उस अधिकारी को अपमानित किया। आप शांत से भी बात कर सकते थे। आप इस चीज को समझते हैं कि एक किसी भी चीज का कानून कार्रवाई हो, किसी भी चीज को अगर हम कह रहे हैं कि आपका अवैध किसी भी तरह से चल रहा है तो अगर उसे आप नोटिस जारी कर रहे हैं, उसके बाद उससे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक को लगा कि एसडीएम और वो अवैध कोयला का जो काम चल रहा है वो दोनों मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं उसे घूस मिल रहा है, शायद उस पर भड़क गए होंगे। लेकिन उसकी सबूत न विधायक के पास है न और किसी के पास है। तो ये सारा मामला है। इसके बाद इसमें सारा चीज जो है ये न्यूज 224 का मामला ने खबर चलाया है और इसके ट्विटर पे से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। नई नौकरी है मैडम, तकलीफ हो जाएगी, मुझसे बहस मत करो। तो ये सारा मामला है कि जहां राजस्थान में नया सरकार बना है, अभी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। सिर्फ वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जो है अभी शपथ ग्रहण लिए हैं। उसके बाद विधायक का तेवर देखिए। कई विधायक को लगता है कि इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कोई चीज या कोई पद मिल जाएगा, क्योंकि जब राजस्थान में सरकार बने थे तो कुछ दिन पहले आप देखे थे एक बाबा जो थे, जो भी 900 की 800 वोट से जीते हैं, उसका भी तेवर देखा कि रास्ता अब जो है रास्ते पे मटन या मांसाहारी का जो है कोई दुकान नहीं लगा सकते, कोई दुकान नहीं चला सकते। फिर बाद में बवाल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस समय सरकार बनते ही एक सरकार का दिन आज बना, कल जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, चुना भी नहीं गया था। उससे पहले जो है अपना ड्रामा चालू कर दिए थे, अपना पावर रॉब दिखाना चालू कर दिए थे कि अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मुख्यमंत्री मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने किस तरह से भजन लाल शर्मा को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में दिया है, वो बातों को समझे, बातों को जो है सही से समझे कि वहां के राज चलाने के लिए एक राज की जो है जिम्मेदारियां दिया जाता है कि इस राज को जो कैसे चलाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को दिया गया है कि आगे आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। लेकिन उनके विधायक की रूप अभी से देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक पर अगर आप हमको देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।